अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। हज़रात, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक जो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं वह है मामलात। आप पूरी दुनिया को खंगाल डालिए, आप पूरी दुनिया में घूम आइए, जहां पर भी लड़ाई झगड़ा है, फसादात है, वहां पर मामलात की खराबियां हैं। मामलात ठीक न होने की वजह से लोगों में दगाबाजी, रिश्वतखोरी, हरामखोरी, हलाल चीज़ों को नाजायज़ तरीक़ों से खाना, ये सारी रस्में उनमें रच बस चुकी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम लोग अपने मालों को आपस में नाहक मत खाओ और न उसको हाकिमों तक पहुँचाओ ताकि तुमको लोगों के मालों के हिस्से में से तुम्हें खाने के लिए मिल जाए गुनाह के ज़रिए से। और तुम लोग जानते हो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला खुलेआम और साफ तौर पर ये इरशाद फरमाता है कि जो भी इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उन पर यह वाजिब है और ज़रूरी है कि वो नाजायज़ तरीक़े से खाने को बंद कर ले। आजकल जो हरामखोरी पे उतरे हुए हैं लोग, वो मामलात की खराबियां हैं। आपसी लेन, मामलात कहते किसे हैं? मामलात कहते हैं आपसी लेन देन को। किसी ने किसी का कर्ज लिया, उसे अदा नहीं कर रहे हैं। मामलात की खराबी ये है कि लोगों में दगाबाजियाँ होंगी, रिश्वतखोरियाँ होंगी, हरामखोरी पे उतर आएंगे और लोग नाजायज़ तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग मामलात को ठीक करें। आजकल आप बहुत सारे नमाजी देखेंगे, हाजी देखे होंगे और ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते हैं, लेकिन जब मामलात की बारियां आती है तो वो वहाँ पर हचक जाते हैं। अच्छे अच्छे उलमाए किराम को मैं देखता हूँ और अच्छे अच्छे उलमाए किराम को देखा गया है कि मामलात के सामने घुटने टेक देते हैं, मामलात को अच्छी तरह निभा नहीं पाते हैं। किसी से अगर कोई लेन देन का मामला है तो उसको इतना झुलाते हैं या उसको इस तरीके से उनके साथ रवैया पेश करते हैं कि उनका जो अगले मर्तबा उन्हें अगर कुछ देने का इरादा भी है तो नहीं देते हैं। आज भाई भाई में जो लड़ाई है वो कहाँ, किस वजह से? मामलात की खराबी होने की वजह से। मियाँ बीवी में जो लड़ाइयाँ होती है वह किस वजह से? मामलात की खराबी की वजह से। मर्द जो है बीवी का हुकूक अदा नहीं करता, इसकी वजह से उनमें लड़ाइयाँ होती है। माँ बेटे, बाप बेटे में जो लड़ाइयाँ होती है, नज़ात होती हैं, झगड़े होते हैं, किस वजह से होते हैं? मामलात की ख़राबी की वजह से। बाप अपने बेटे का सही हक़ अदा नहीं कर सकता तो बेटा भी जो है सही हक़ अदा नहीं करता बाप का। आज पूरी दुनिया में आप चले जाइए, घूम कर देख आइए, जहाँ भी लड़ाई झगड़ा है या रिश्वतखोरी है, हरामखोरी है, गालिम गलोच है, जहाँ पर भी बुराइयाँ हैं वहाँ पर मामलात की खराबियाँ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई शख्स मामलात के अगर पक्का है तो समझ लो उससे बड़ा बुजुर्ग इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लाखों नमाज पढ़ने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन मामलात को सही तरीके से निभाने वाले आपको बहुत कम ही इस दुनिया में मिलेंगे। मामलात को सही और अच्छी तरीके से निभाना चाहिए, चाहे वो लेन देन का मामला हो या किसी से बोलचाल का मामला हो या कोई भी काम का है या किसी से कोई चीज़ का मुतालबा का मामला हो या किसी से गुफ्तगू का मामला हो। सारी मामलात में इंसानों को अच्छी तरीके से पेश आनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस मामलात के बदले में जन्नत पैदा फरमा देगा। आप नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, लेकिन आपका मामला ठीक नहीं है तो आपको एक दिन जहन्नम में जलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला का जो हुकूक है उसे कहते हैं हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह का हक़।
आप अल्लाह का हक़ जो है, आप नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह हो सकता है माफ़ कर दे। आप ज़कात अदा नहीं किए, हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे। आपने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, आपको अल्लाह माफ़ कर देगा। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोई ऐसी चीज़ या अदा पसंद आएगी, उसकी वजह से आपको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। लेकिन अगर मामलात की ख़राबी है, आपके मामलात दुरुस्त नहीं है, आपका लेन देन दुरुस्त नहीं है, आपका अगर रहन सहन दुरुस्त नहीं है, आप अगर अपने जो आपके मातहत में है आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं, आप जिनके सरपरस्त हैं उनको अच्छी तरीके से परवरिश नहीं करते हैं, उनकी अच्छी तरीके से रेख देख नहीं करते हैं, आपके अगर मामलात ख़राब है तो आपको ये मामलात ख़राब होने की वजह से आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा साहबा किराम से, पता है मुफलिस कौन है? साहबा किराम ने कहा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास माल और दौलत नहीं है वो मुफलिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुफलिस वो शख्स है जो कल क़यामत के दिन आएगा, उनके पास उहुद पहाड़ के बराबर नेकियों के ढेर लगा हुआ होगा, उनके पास बहुत सारे नेकियां होगा, अलग नमाज के बहुत सवाब, ज़कात के अलग सवाब, रमज़ान के रोज़े का अलग सवाब, अलग अलग तरीके से उनके पास सवाब होंगे, लेकिन मामलात उनका दुरुस्त नहीं होगा। किसी का अगर 1 रुपया लिया होगा उसके बदले में उसका नेकियां काट दिया जाएगा, किसी को दिल दुखाया होगा तो उसकी वजह से उसका नेकियां कट जाएगा, और इस तरीके से सारी नेकियां उनका कट कर कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। बाद में अगर उनके पास कुछ नहीं बचेगा तो जिसके साथ उसका मामला ख़राब रहा, जिसको उसने तकलीफ़ दिया है, तकलीफ़ पहुँचाया, चाहे ज़बान के ज़रिए से या हाथ के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से या कलम के ज़रिए से अगर आपने तकलीफ़ पहुँचाया है तो उसके बदले में आपको उनका गुनाह आपको झेलना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आजकल माशरे में, समाज में, सोसाइटी में अब जहाँ भी देख लीजिए मामलात की ख़राबी है, मामलात बिगड़े पड़े हुए हैं। आप एक से मिलते हैं, दूसरे के पास जाते उनकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, तीसरे के पास जाते उनकी बुराइयां शुरू करते हैं, फिर तीसरे की बुराइयां शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप बुराइयां करते रहते हैं जिसकी वजह से आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये समाज की खराबी है, माशरे की खराबियाँ हैं। मेरे भाइयों, अपने माशरे को, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है। आज अगर हम अपने समाज और माशरे को और सुधार दें और बदल दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सवाब अता फरमाएगा और आखिरत में भी हमारा दर्जा बुलंद फरमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का फरमान है कि आपने अगर रिश्वत के तौर पर किसी से 10,000 भी लिया, 1 रुपया भी लिया या 1 अठन्नी भी लिया तो काबिल कबूल नहीं किया जाए, उसके बदले में आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई शख्स, किसी शख्स का अगर 5 पैसा ज़बरदस्ती अगर हड़प लेता है, जुल्म सितम करके अगर वो 5 पैसा अगर किसी का हड़प लेता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके 65 वक्त की मकबूल नमाज, जो नमाज कबूल हो गई हो, वो नमाज छीन करके इन्हें दे दिया जाएगा जिनका उसने 5 पैसा लिया होगा। यही चीज़ है। इसीलिए भाइयों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से कि आप लोग जितने भी हैं, दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, सब अज़्म मुसम्मम करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने मामलात को दुरुस्त रखेंगे। लेन देन के मामलात हो या ज़बरदस्ती हम किसी का माल हड़प नहीं करेंगे, या इसी तरीके से क़िमारबाजी हो, रिश्वतखोरी हो, हरामखोरी हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को माशरे में, समाज में देखा जाता है कि अगर उनके पास कोई अपना मुसीबत और फरियाद लेकर आता है, ये कहता है कि मेरा थाना में ऐसा काम है या अदालत में ऐसा काम है, तो फ़ौरन जिस आदमी के पास आता है वो आदमी फ़ौरन कहता 10,000 रुपये लगेगा। यही है लिताकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नास, लोगों के माल के किसी हिस्से को हड़प लेना। हाकिम को खिला दिए माल, वहाँ पे जाकर पुलिस थाने में जाकर किसी को खिला दिए, या अदालत में आपने पेशी करना था, आपने उसको पहले से रुपया पैसा दे दिया। अब खुद खाने के लिए जो है आप उनसे रुपया पैसा का मुतालबा करते हैं कि मुझे 10,000 रुपया दो, मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा। कुरान इसी से मना करता है, लिताकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नास बिलिस्मि व अंतुम तालमून, कि ये जो किसी का माल के हिस्से को तुम हड़प कर खाते हो ना, ये गुनाह का काम है। तुम लोग जानबूझकर ऐसा करते हो। जानबूझकर जो गुनाह किया जाता है उसका अलग ही अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक दरख्वास्त भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे माशरे में जो मामलाती खराबियाँ
चल पड़ी है, रिश्वत खोरी, हराम खोरी, नाजायज़ तरीक़े से दूसरों के रुपया पैसा उठाना, इसको जो है इंसान बंद करे, मुसलमान सुधरे और एक ईमान पर कायम रह करके काम करे। इंशाअल्लाह मैं दुआ भी है और आप लोगों से उम्मीद भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।